बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 11:30 बज रहे हैं और जिया ऊपर सोने के लिए चली गई है। मैं भी बस सोने ही वाला हूँ अभी। बस 6 घंटे में उठना है कि नहीं? सो जाओ भाई। मैं भी बस सोता हूँ। लाइट वाइट बंद कर देते हैं, आराम करो। और अलार्म बजे तो बंद मत कर देना, मेरे को उठा देना बाई चांस मैं उठ नहीं पाया तो। नहीं तो क्या पता चला सोते ही रहा अपन भावनगर पहुँच जाए। टेंशन में सो ही नहीं पाऊंगी। नहीं फिर उठूंगी, फिर सोऊंगी, फिर उठूंगी। सोना जरूरी है, कल थकान भी हो सकती है। भाई मुझे तो लगा था कि जो हैप्पी बर्थडे है ये पूरी तरह से बना हुआ आएगा, लेकिन इसको खोल के देखा तो मैं बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि मुश्किल से अब 10 मिनट बचे हुए थे और 10 मिनट में मुझे पूरा हैप्पी बर्थडे की स्पेलिंग को इस रस्सी में जमाना था। और हड़बड़ाहट में, आवाज़ में ये चीज़ मुझे बड़ी मुश्किल होती हुई समझ में आ रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ये ख़राब नहीं करना है सरप्राइज़, क्योंकि अगर मैं 12 बजे से थोड़ा भी चूक जाता या मुझे 11:57, 11:58 भी हो जाते ना ये सब कुछ करते हुए, तो पक्का जिया को किसी ना किसी का हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए फ़ोन आ गया रहता, वोट गई रहती और मेरा सजाना सब कुछ वो देख ली होती, मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता। और गड़बड़ ये हो गई कि जिया का मोबाइल उसी के पास था और मैं मोबाइल साइलेंट नहीं कर पाया, और किसी का भी फ़ोन आएगा तुरंत घंटी बज जाएगी और अब मैं उसे मोबाइल ले भी नहीं सकता। बस किसी भी कंडीशन में मुझे ये चीज़ रेडी कर लेनी है 12 बजने से एटलीस्ट 5 मिनट पहले। मतलब मेरे पास ये चीज़ रेडी करने के लिए मुश्किल से 7-8 मिनट ही है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा अभी। यार सजाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है ना, इसके बाद मैं कर्टन भी लेके आया हूँ। मुझे केक निकालना है, केक में कैंडल लगाना है, बहुत सारी चीज़ें करना है यार, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। एक तो ये जो कर्टन था जो अब मैं अभी देख रहा है, मैं खोल रहा हूँ, इसका साइज़ का मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। ये देखो ये छोटा निकला, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको यहाँ पे लगाऊं तो लगाऊं कैसे, मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लगाता हूँ। वो कर्टन है तो कर्टन के साथ ही लगाते हैं। और ये भी बहुत आवाज़ कर रहा था, इसकी एक बार आवाज़ सुनो खाली। पहली चीज़ तो ये ना ये ढंग से यहाँ पे लग पा रहा था, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। और अगर ये उड़ गई होती इस आवाज़ की वजह से तो फिर तो सब बर्बादी। मैं सेलो टेप भी लाना अपने साथ भूल गया, मैं लाना चाह रहा था, मैं भूल गया। मेरा कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं इसको कहाँ पे लगाऊं, बस ये लग जाए, क्योंकि अब बर्थडे स्टार्ट होने में मतलब 12 बजने मुश्किल से 4-5 मिनट ही बचे होंगे और अब लिटरली किसी का भी फ़ोन आ सकता है। ना ही मैंने केक बाहर निकाला हूँ, ना ही कैंडल, और ना ही कुछ भी चीज़ जमाया हूँ टेबल के ऊपर। लकीली बर्थडे स्टार्ट होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है और अभी तक किसी का भी फ़ोन नहीं आया। देखो कोई फ़ोन करे या ना करे, लेकिन लकी जो मेरा भाई है वो किसी के भी बर्थडे से एटलीस्ट 5 मिनट पहले वीडियो कॉल लगा देता है, ताकि सबसे पहले वो हैप्पी बर्थडे का विश कर सके। चलो खैर, टाइम पे मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया, यहाँ पे ट्राइपॉड भी खड़ा कर दिया और काउंटडाउन स्टार्ट्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जिया बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ जाओ नीचे आओ, हैप्पी बर्थडे, आ जाओ नीचे। पर्पल पर्पल मैचिंग मैचिंग, नीचे आओ। हाँ बैठो 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 बैठो। कैसा लगा सरप्राइज? सामने देखो। क्या फोन आ रहा है? फोन केक पकड़ लो, इसलिए मुझे सोने के लिए भेजे थे। ये लो केक पकड़ो।
और इससे पहले बुझ जाए उससे पहले विश मांगो और जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे से खिलाती हूँ क्योंकि सो रही थी ना। आप लोग भी खाओ, टेस्ट कैसा लगा बताना। अब ये मैं खा लेती हूँ। अच्छा केक है, लेकिन ये सब कैसे कर दिया यार। तुम सो रही थी जब बांधना वांधना तो सब, ये देखो ये देखो, ये सब लगाना, उधर का थोड़ा सा गिर भी गया बेचारा। गिर गया बेचारा वो जुगाड़ से। ये पर्पल मैचिंग कहाँ से ला दी है? अरे तुम मेरे को क्या हल्के में ले रही हो? नहीं हल्के में भारी तो हुई तो। अच्छा मतलब अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे ट्रेन में भी ऐसे सजावट कर लो, सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इतनी बड़ी सजावट नहीं हुई लेकिन नहीं बहुत है यार, बहुत है। पता नहीं कहाँ से कब मंगाए, कैसे किए, कुछ नहीं पता। मैं सो रही थी, एक तो मुझे कान वान बंद करके सोना पड़ता है कहीं पर, ऐसा आवाज की वजह से। हाँ। पूरा कान वान सब दबा के सोती हूँ मैं। बहुत अच्छा तो लगा। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मिला था क्या? नहीं, एक बार लाइट ऑन किया तो मैंने थोड़ा सा आंखें से खोली, लेकिन मैंने सोची कि यार कुछ ढूंढ रहे होगे, तुमको तो कुछ ना कुछ खाना, वैसलीन लगाना होगा। फिर ऐसे सो गई, फिर आंख खोल के मुझे लगा वैसलीन लगाने के लिए ढूंढ रहे होगे, कुछ लाइट वाइट ऑन किए होगे। अब तुम दवाई खाओ, दवाई खाए बिना सो गई थी। हाँ यार, दवाई 12 बजे खाना जिया होता की है। दवाई जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी साढ़े दवाई 11, चल रही 12, है। ये गिर गया, ये इसको हटा देते हैं अभी के लिए। नहीं, इसको फेंकना मत, तो रखेंगे। इतने प्यार से सजाए थे। दवाई के बारे में मुझे पता पहले याद आ गया था, लेकिन मैंने सोचा अब अगर उठा दिया दवाई खाने के लिए तो नींद टूट सकती है और मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तो इससे मैंने अच्छा सोचा कि 12 बजे दवाई वैसे भी खाती हूँ कई बार, आज भी 12 बजे खा लूँगी। 11:30 से 12:30 के बीच का दवाई का टाइम था तुम्हारा वैसे भी। हाँ। खा लो अभी 12:05 हो रहे हैं। हाँ तो माइक वाइक लग चुका है, क्योंकि आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने बोला कि माइक लगा लो और फिर आराम से बात करो। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे पहले से ही, इधर आओ पहले, इधर आओ, मुझे पहले से ही डाउट कर लेना चाहिए था कि तुमने ट्राइपॉड ले जाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तुम ट्राइपॉड ले जाने के, नहीं मैं बोलती हूँ भी ट्राइपॉड ले चलते, तुम मना करते हो, लेकिन इस बार तुम बोल रहे थे अच्छे से वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, तो मुझे लगा शायद मंदिर के पास बस जाएंगे तो वहाँ बनाने की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हारे दिमाग में अलग अलग चल रहा है। और एक चीज़ और, खाते खाते बात करो। एक चीज़ और, वो कि तुमने मूवी देखने से कैसे मना कर दिया? ये सबसे बड़ा वो हिंट होना चाहिए था, सबसे बड़ा हिंट होना चाहिए था। नहीं मैं समझी ही नहीं। मेरे ऐसा इंसान मूवी देखने के लिए कभी मना नहीं करता। कभी मना नहीं करते, जबरदस्ती नहीं सोएंगे, एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, तो ऐसा वाला रहता है। लेकिन आज तुमने बिल्कुल मूवी देखने तक के लिए नहीं बोला। मैं सोचो, पकड़ दो, तुम बोलो, अब बोलो आराम से। मैं एकदम टेंशन में आ गई। और उसके बाद अभी देखो इतनी ठंड लग रही, अचानक से कंबल से उठी और मैंने देखो ये क्या सजावट है भाई नीचे, और ठंड वंड लगने लगी थी मुझे अजीब सी। क्यों ज़्यादा खुश होते, एक्साइटेड होते, उनको ठंड लगने लगती है, कुछ अलग रिएक्शन आता है। मतलब कि मैं ये एकदम ही बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे ट्रेन में भी मेरा बर्थडे मनेगा। ट्रेन में याद रहेगा कि नहीं लाइफ टाइम? ये लाइफ टाइम याद रखने वाली चीज़ है कि लाइफ टाइम कोई भी भूल नहीं सकता कि ट्रेन में भी बेबी ने इतने अच्छे सजाया था और बर्थडे मनाया था। ये आगे चल के बच्चों को भी स्टोरी सुना सकती हूँ। और मैंने सब लोगों को बताया था कि ये जिंदगी भर तक याद रखेगी। तो घर पे तो सरप्राइज सबको सब दे देते हैं, लेकिन बाहर जहाँ पे उम्मीद ही ना हो वहाँ पर कोई सरप्राइज दे तो एक अलग बात होती है। मेरे बर्थडे में नॉर्मली हम मंदिर जा रहे थे, हाँ, लेकिन मंदिर जाने के अलावा भी ऐसा कुछ हो सकता है मैं नहीं सोची थी। मुझे लगा था कि वाह यार बर्थडे मंदिर जा रही हूँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये भी एक और मिल गया, डिफरेंट मिल गया, बिल्कुल ही अलग हो गया। बिल्कुल ही ये अब मेरी नींद उड़ गई है, पता नहीं सो पाऊंगी कि नहीं। सहला ऐसा लगा जैसे मुंडी में से खुजी करके सुला देना, खुजी करके। ठीक है। वैसे भी 12:30 के आसपास का समय हो चुका है और हम सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे अपने स्टेशन में, तो अभी जितना हो सके उतना थोड़ा आराम करते हैं कि नहीं। हाँ। तो यहाँ से जिया के बर्थडे के व्लॉग की शुरुआत होती है
वो जो व्लॉग था वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये एक नया व्लॉग बनेगा जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए और फिर मंदिर जा रहे हैं वहाँ सब काम। देखो मैसी था, सब कुछ मैसी था, कुछ जमा हुआ नहीं था, क्योंकि हाँ ये सब घर वो तो है ऐसा नहीं। रैंडम हुआ है, ये घर नहीं है। और जितना हो सके मैंने उतना करने की पूरी कोशिश किया कि मेमोरी क्रिएट कर सके। सुंदर कुछ नहीं दिख रहा होगा शायद इस व्लॉग में, अच्छी आवाज़ नहीं आ रही होगी, अच्छी लाइटिंग नहीं होगी, लेकिन जो मैंने अभी स्पेशल फील किया, मैंने जिया ने क्या करी वो तो वो जाने, मैं तो लेकिन बहुत- मुझे ये चीज़ करके बहुत अच्छी लगे। मुझे तो ठंड लगने लगी थी सोच सोच के, अचानक से ये क्या हो गया। और जब ज़्यादा मैं कुछ खुश होते हैं रिएक्शन मेरा ऐसे आता, ठंड लगने लगती है, कुछ अलग रिएक्शन होता है, या तो मैं ऐसे हो जाऊंगी, ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। चलो अब अभी आपसे डायरेक्ट सुबह मिलते हैं, बर्थडे कंटिन्यूज।